गायत्री महामंत्र दोहराते हैं और उसके बाद आज की चर्चा आत्मानुभूति योग पर हम शुरू करेंगे। आत्मानुभूति योग क्या है, किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए। तो तत्व चिंतन किस प्रकार का रहे, क्या सोच रहे अभ्यास करने के पीछे का बैकअप, ज्ञान कर्म दोनों का समन्वय चमत्कारिक परिणाम पैदा करता है। तो कक्षा के अगले हिस्से में अपन ज्ञान के बारे में जानेंगे, तो उसके अभ्यास के बारे में जानेंगे। ज्ञान कर्म समन्वय जब होता है तब फिर परिणाम अच्छा आता है। ये साधना में भी है, ये जीवन में भी है, तो दोनों स्थितियों में अपन देखेंगे। आइए गायत्री महामंत्र के साथ शुरू करते हैं। धीरे से आंखें बंद करें, पेट की हड्डी गर्दन सिर सीधा, बाकी शरीर रिलैक्स। फिर लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। 3 बार ओम का उच्चार करेंगे, फिर गायत्री मंत्र दोहराएंगे। ओम। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को शांत एकाग्र करें, ईश्वर से प्रार्थना करें आज की कक्षा के लिए। पुरानी सारी बातों से अपने फोकस को, अपने चिंतन को हटाएं। आज की कक्षा मेरे निर्देशक को तरफ ध्यान दो। धीरे से दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पर गिरा। सभी को पुनः से प्रणाम। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। मैं चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी सारी शिक्षा योग विज्ञान में हुई है। लंबे समय तक मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। यही है, सारा शोध योग से संबंध में ही हुआ है, सारा अध्ययन भी योग के संबंध में ही हुआ है। और आनंद में कोर्स पर मेरा पीएचडी है। तो आज का विषय विज्ञान में कोश का विषय है। तो विज्ञान में कोश का लक्षण क्या है? विज्ञान में कोश का एक लक्षण है, एक ही लक्षण क्लैरिटी के लिए काफी है, यथावत पूर्ण तो ज्ञानम संसार से स्वस्य। कि विज्ञान में कोश किसी व्यक्ति का जागता है तो उसको क्या मिलता है? उसको दो बातें मिलती है कि एक तो उसको यथावत ज्ञान हो जाता है और पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो कैसा, जो सेंस ऑफ एक्चुअलिटी है, सेंस ऑफ रियलिटी है, सत्य के साथ जो साक्षात्कार है, उसका अपने बारे में और संसार के बारे में वो सब जान जाता है। तो संसार के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी है। ये गाड़ी है, ऐसे चलती है, ऐसे क्लच दबाते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, ये मोबाइल है, ऐसे काम करता है, ऐसे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड की, इस लिंक पे क्लिक मारते हैं तो जूम ऐप खुलता है, फिर आपकी क्लास आ जाती है। ये ऐसे फोन लगाते हैं, ऐसे ये करते हैं, से ऐसे बात करनी चाहिए, विवाह के ये नियम है, समाज ये कहता है, जातिगत बंधन ये है।
तमाम इस तरीके की हजारों करोड़ों बातें हैं जो अपन को पता है। उससे लगातार हम अपडेटेशन भी होते रहते हैं, लगातार उसके बारे में चिंतन मनन मंथन हमारा चलता रहता है। उससे संबंध में जो प्रयास हम कर सकते हैं वो सब चलता रहता है। आज किचन में क्या बनेगा, उसकी क्या सामग्री आएगी, कैसे वो बनेगा, कैसे कटेगा, किस रेसिपी को फॉलो किया जाएगा, और फिर कैसे खाया जाएगा, कैसा टेस्ट आएगा, क्या टेस्ट में कमियां रहेगी, एक तमाम भाई पूरी प्रक्रिया एक छोटे से छोटे काम में आप देखेंगे कि आपकी विचार शक्ति का, आपकी भावना शक्ति का और आपकी क्रियान्वयन शक्ति का बहुत लंबा हिस्सा जो है वो हम खर्च करते हैं। कई बार हम संसार के सत्य के झलक पाते भी हैं, देख भी पाते हैं। इतनी पैनी दृष्टि जब त्राटक से डेवलप होने लगती है मनोमय कोश में, तो पर्दे के पीछे का जो सत्य है वो उसका साक्षात्कार होता अपन को दिखाई पड़ता है। पर संसार इतना ल्यूकेरेटिव है, संसार इतना आकर्षक है कि फिर वो अपने जो मायावी स्वरूप है उसको दिखा करके आपको मोहित कर लेता है। एक इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई एक चीज और है, वो अपने बारे में। अभी मैं किसी और चीज के बारे में समझाने की कोशिश करूं आपको, तो मेरे लिए बड़ा आसान है। कोई टेक्नोलॉजी का गैजेट है उसके बारे में बात करनी है, या संसार के नियमों के बारे में बात करनी है, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है, तो बहुत आसान है। ठीक इसके विपरीत जब स्वयं के बारे में बात करनी, अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी, अपने विचारों के बारे में बात करनी, अपनी इच्छाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं की, और किस प्रकार से डेवलप हो रही है, क्यों डेवलप हो रही है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा। ये इतने बड़े विषय जो खुद से जुड़े हुए हैं, जब इनके बारे में अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जानकारी अधूरी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। तो मैं क्या हूँ, किताब में भी पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि एक समझदार आदमी को, एक चिंतनशील आदमी को, एक आत्म जिज्ञासु आदमी को निरंतर मुहुर्मुहु बारंबार दिन रात सुबह दोपहर शाम ये बार बार ये विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और क्या मेरा अस्तित्व है, कौन मेरे शत्रु है, कौन मेरे मित्र है, क्या मुझे साधना में सहयोग मिल सकता है, कौन मुझे साधना में बाधक बने। ये चीजें जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा, इन चीजों पर बार बार उसका चिंतन नहीं जाएगा, तब तक उसका विज्ञान में कोश विकसित नहीं होगा, तब तक उसका अस्तित्व से जुड़ाव नहीं होगा, है ना। तब तक जो है वो व्यक्ति का विज्ञान में कोश नहीं पकेगा, तो आत्मा का स्वरूप या आत्म साक्षात्कार या फिर व्यक्तित्व में रूपांतरण की बात जो हम करते हैं कि व्यक्ति मैग्निफिसेंटली बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना, वो संभव नहीं हो पाता। व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के संस्कारों में परिवर्तन आएगा, तो विज्ञान में कोश की साधना से। तो विज्ञान में कोश की साधना का पहला जो चिंतन है, पहली जो बात है, जो आधारभूत बात है, वो कि अपने बारे में निरंतर चिंतन किया जाए, है ना। विवेकानंद जी का भी एक बहुत बड़ा कोट है, जब उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बारे में चिंतन नहीं करते हैं तो आपने एक अच्छे व्यक्ति से मुलाकात का मौका खो दिया। तो आत्म समीक्षा, अपने बारे में विचार करना, आत्मानुभूति करना, अपने बारे में चिंतन मनन मंथन करना, अपने विचारों को देखना, अपने कर्मों को जानना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना, ये जो काम है, ये काम हर जिज्ञासु को, हर व्यक्ति को जो साधना करना चाहता है उसको करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये किए बिना, ये जाने बिना, ये समझे बिना कोई बड़ा परिणाम साधना से पैदा किया जा सकता है, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये करना ही है, ये एक अनिवार्य कदम है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जब होने लगता है तो फिर आपको अपने बारे में एक दृष्टि विकसित होने लगती है कि ये मेरा काम है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से करना है। तो फिर धीरे 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 क्या होता है, ये दृष्टि पहले कमजोर होती है, धीरे धीरे पकती है। गेस्टेशन पीरियड जिसको अपन कहते हैं कि भाई 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पहले क्या होता है, कीटाणु तो होता है, एक छोटा सा शुक्राणु, एक छोटा सा अंडाणु जो आंखों की नजरों से देखे नहीं जा सकते, वैसे ही तो होते हैं। पर धीरे 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 जब समय लेता है, आहार मिलता है, पोषण मिलता है, तब धीरे 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 विकसित होकर एक मनुष्य के रूप में फिर से डेवलप हो जाता है ना। विशाल वट का वृक्ष एक बीज के एक बिल्कुल छोटे से बीज में निहित होता है।
तो ठीक वैसी ही एक संभावनाएं हमारे भीतर छुपी हुई है। हम भी विशाल हो सकते हैं, हम भी वृहद हो सकते हैं, हम भी महद हो सकते हैं, है ना। महद मतलब जिस तत्व से संसार बना उतने व्यापक हम हो सकते हैं, है ना। कठोपनिषद में भी ये बात आई है। अणु और अणुयान, छोटे से छोटा मैं हूँ, मह तो मैं हूँ, बड़ा से बड़ा भी मैं हूँ। तो वो अनुभूति तभी हो पाएगी, छोटे से छोटा मैं हूँ ये अनुभूति तो है। हमारा संसार में कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, पृथ्वी भी ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड में पेंसिल की नोक के बराबर नहीं है पृथ्वी। तो उस आधार पे हम एक बहुत क्षुद्र प्राणी है, बहुत क्षुद्र, चींटी के बराबर भी नहीं है। और फिर भी हम महत्वमयान हो सकते हैं, इस बात की संभावनाओं को अगर कोई अभ्यास खोलता है तो ये विज्ञान में कोश का अभ्यास। तो विज्ञान में कोश का अभ्यास करना है तो अपन को अपने विचारों से परे जाकर के देखने की एक दृष्टि जो है वो भी विकसित करनी पड़ेगी। और ये बड़े बड़े शब्द, ये बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ा बड़ा ज्ञान व्यक्ति के जीवन में केवल ज्ञान है जो यानी कि दूसरे के ही काम आता है। खुद के जीवन पे एप्लीकेशन करना, खुद के जीवन में उसको अपनाना और अपने आप का रूपांतरण करना, ये एक बड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है, बड़ी संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप इसको कर लेते हैं, इससे गुजर जाते हैं, इससे निकल जाते हैं, तो एक नए व्यक्तित्व के रूप में नजर आता है ना। जैसे धातु जो होती है वो मिट्टी और अशुद्धियों से बनी हुई होने पर वो मिट्टी के समान ही होती है, पर जब वो पक के मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है उससे पक करके जब धातु बाहर आती है तो सोना बन जाती है, लोहा बन जाती है, स्टील बन जाती है, चांदी बन जाती है। तो वैसे ही आदमी जब विज्ञान में कोश की साधना में जाता है तो पक करके निकल करके जब आता है तो आत्मज्ञानी हो जाता है ना। सर्व विद्या नाम अध्यात्म विद्या है ना। सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, है ना। श्री कृष्ण को बार बार ये दोहराने की कोशिश की है कि तुम अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो, अपने साथ समय बिताओ। जितनी भी एकांत की साधनाएं हैं, जिसमें साधु संग की बात है, जिसमें विचार की बात है, जिसमें सत्संग की बात है, वो सारी की सारी बातों के पीछे एकांत के भाव में रमण करने की बात है, अपने आप से जुड़े रहने की बात है, तो जुड़ करके आनंद लेने की। इसके बाद ही आनंदमय कोश का द्वार खुलता है। तो मनोमय कोश से बैकग्राउंड बनता चलता है विज्ञानमय कोश के लिए, और आगे जाके फिर ये आनंदमय कोश के लिए अपने द्वार खोलता है। तो हमें ये बारंबार सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है कि यथावत स्थिति हमारी क्या है, एक्चुअल स्टेटस हमारा क्या है, कहाँ तक की यात्रा हमारी हुई है, कहाँ तक की यात्रा हमें करनी है। ये जाने बिना अंधेरे में, अंधेरे की दिख में लट बांधने से, हम करने से सफलता मिलती है, तो ऐसा नहीं। तो अध्यात्म के पति को, अगर आपको ये तय हो जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने की मेरी प्लानिंग ये है और मेरा एक्शन ये रहेगा, मेरा काम ये रहेगा। अगर हम ये जान जाए, ये समझ जाए, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपको एक बहुत बड़ा वरदान मिल जाए। एक बात और आत्मानुभूति योग में घटती है, वो रूपांतरण की बात है कि व्यक्ति जो है वो बदलता है, व्यक्ति रूपांतरित होता है। व्यक्ति आज जो था वो कल रहेगा नहीं रहेगा, उससे ज्यादा विकसित होगा, यस उससे ज्यादा विकसित होगा, उससे ज्यादा ज्ञानी होगा, यस उससे ज्यादा ज्ञानी होगा, उससे अच्छा साधक होगा, यस उससे अच्छा साधक होगा। ये कब संभव हो पाता है? जब आप ये समझ जाएं कि मनोमय कोश के सारे अभ्यास कर लेने के बाद भी, विचारों की शक्ति को अर्जित करने के बाद भी, शास्त्रों को सारा अध्ययन करने के बाद भी, जब तक आप अपने बारे में इस केंद्र बिंदु स्वयं को नहीं बनाएंगे, अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, ये सब टेक्निकल वर्ड है ना। हर एक के पीछे कोई भाव छुपा हुआ है, केवल शब्दों के लिए इन शब्द नहीं है ना। मैं फिर एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा इन चीजों को आगे। तो जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा तब तक हमारा विज्ञान में तो विकसित नहीं होगा। जब तक विकसित नहीं होगा तब तक विचार जो है वो संस्कार नहीं बनते, है ना। जो संस्कार आदमी लेके पैदा हुआ है, सही है गलत है अच्छे है बुरे है, वो एक अलग मैटर है, पर उन्हीं संस्कारों के अनुरूप अपना जीवन जिएगा।
और वो संस्कार बार बार उस पर हावी होंगे। और संस्कारों पर अगर आपको हावी होना है, अपने संस्कारों में बदलाव की जो बात है, जो लंबे समय तक विचार आपको पता है कि ये करना गलत है। दुर्योधन ने भी ये कहा ना, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूँ पर मैं धर्म का पालन नहीं कर पाता हूँ। है ना, गर्भ संहिता का श्लोक है। पर मैं जान धर्म को अधर्म को जानता हूँ पर मैं उससे पार नहीं पा पाता हूँ। तो ये जो दुर्योधन की विवशता है, ये एक्चुअल में विज्ञान में तो उसकी समस्या है कि वो जानता सब है, सही है, अच्छा है, उसका माइंड भी सेटिस्फाइड हो रहा है, गुरु का मार्गदर्शन भी मिल रहा है, तो फिर रूपांतरण घटित नहीं हो रहा, तो उसका संस्कार प्रबल है। पुराने जो कुसंस्कार है वो उस पर हावी हो रहे हैं, और इन कुसंस्कारों का रूपांतरण करना है, इनको दग्ध करना है, इनको जलाना है। तो फिर अपन को विज्ञान में कोश की साधना करनी पड़ती है, और उसका एक बहुत सरलतम प्रयोग है, वो है आत्मानुभूति योग। आत्मानुभूति योग करना है तो आप थोड़ा सा सहारा एक किताब का लीजिए जिसका नाम है मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ में दो किताबें हैं, वैसे पंडित शरण शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई किताब है, नॉर्मली वही है। इसके अलावा एक महर्षि रमन ने भी मैं क्या हूँ किताब में इस विधि की मदद से आत्म साक्षात्कार किया है। और आप इन दोनों को नॉलेज बेस बना सकते हैं। इन किताबों को आप जब बारंबार देखेंगे, बहुत छोटी सी किताब है, पहली किताब है, बहुत सटीक बात लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि पहला तत्व चिंतन आपका ये होना चाहिए कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जब तक ये फंडामेंटल अनुभूति, ये फंडामेंटल सोच, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके जज्ब नहीं होगा अंदर, जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला चाशनी चूस के हर रोम रोम में आ जाती है उसके, जब तक आपकी ये बात नहीं आएगी, आपकी आध्यात्मिक साधना शुरू नहीं होगी। तो पहली बात ये है कि मेरे अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। शरीर की डिमांड कुछ और है, मेरी डिमांड कुछ और। मेरा स्वार्थ कुछ और है, शरीर का स्वार्थ कुछ और। ऐसा ही मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। तो मेरे मन की सोच कुछ और है, मेरे मन की चाहत कुछ और है, मेरे मन का चिंतन कुछ और है, और मेरा वास्तविक चिंतन कुछ और। तो इन तीनों में डिफरेंस है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ। जब तक आप ये अनुभूति नहीं कर पाएंगे, जब तक आप ये विचार नहीं कर पाएंगे, तब तक शरीर जो भाव है वो आप पर हावी हो, तब तक जो साक्षी भाव है वो डेवलप नहीं हो, तब तक जो दृष्टा भाव है, जो आपके विचारों को, चिंतन को देखने का तरीका है और उस पर अंकुश लगाने का तरीका है, वो डेवलप नहीं हो। अगर आपको वो डेवलप करना है, साधना में आगे बढ़ना है, और जो आत्मानुभूति की बात है, जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति की बात है, अगर वो करनी है, फिर अपन को साधना का पहला हिस्सा है कि अपने शरीर को अलग देखें, अपने विचारों को, अपने मन को अलग देखें, और स्वयं को अलग देखें। इन तीन सेग्रीगेशन में जब तक आप नहीं देखेंगे अपने आप को, तब तक आपको आत्मानुभूति योग का जो बेसिक फंडामेंटल है उसका मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। ठीक है, कोई प्रश्न तो आप साथ साथ में भी पूछ सकते हैं। क्लास थोड़ी और इंटरेक्टिव हो जाएगी, मैं उन सारी बातों का जवाब फिर मैं इसके साथ साथ में ही देता चलूंगा। ठीक है, तो पहले ही जो अपना चिंतन हो गया है वो ये हो गया है, पहला जो चिंतन हो गया है वो ये हो गया है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मेरा मन अलग है, मेरा विचार अलग है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम पे आते हैं। तो शरीर को करना है रिलैक्स। शरीर की जो चाहत है वो है आराम। शरीर की चाहत है सुस्वादु भोजन। शरीर की चाहत है अच्छा स्वस्थ भरा शरीर, दिखने में अच्छा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, मोटा ताजा होना चाहिए। ये शरीर की डिमांड है, और कोई डिमांड नहीं है। अच्छे बाल होने चाहिए, अच्छा चश्मा होना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं,
वो शरीर की डिमांड है। तो तो ये शरीर की डिमांड है और इसकी पूर्ति करने में हमारा सारा का सारा जीवन खप जाता है ना। आप देखते भी होंगे कि हमारा जो 24 घंटे का समय है उसका अधिकांश समय 8 घंटे जॉब का मान लो, 4 घंटे में आप 6 घंटे 7 घंटे की नींद मान लो, 2-3 घंटे फ्रेश होना, नहाना धोना। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे हमारे जो है वो फोकस है केवल और केवल शरीर की मेंटेनेंस पर, जो कि एक बहुत लंबा समय है। उसके बावजूद शरीर का मेंटेनेंस नहीं रहता, प्यास लगती है, रियकरिंग है, बार बार आती है, भूख बार बार आती है, और फिर शरीर एकदम धीरे धीरे श्वास खत्म होते होते खत्म होता रहता है। तो ये शरीर की अविसंभावी प्रक्रिया है, ऐसा होता ही है। फिर भी हम अपन इतना समय देते हैं, ये चिंतनीय विषय है। थोड़ा समय हमें अपनी आत्मा के लिए भी निकालना चाहिए, वो अपने से अलग नहीं है, ये भी बात हम आगे के अभ्यास में जानेंगे। दूसरा मन है। मन के लिए विचार और भावनाओं में जो हम करते हैं वो, उसके लिए बहुत कुछ ज्यादा समय हम निकालते नहीं, फिर भी हल्का फुल्का समय कुछ लोग निकालते हैं जिसमें वो चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ साधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ये सब मन को विकसित करने के विषय है और मन विकसित होना अच्छी बात है। पर ये पॉजिटिव वे में हो गया, नेगेटिव वे में जो आपका दिन भर का चिंतन है, संसार से इंटरेक्शन करने का, इससे ये बात कर लूंगा, इससे ये कर लूंगा, ऐसा प्लान बना लूंगा, ऐसा धन कमा लूंगा, ऐसा सुख ले लूंगा, है ना। वासना, तृष्णा और अहंता, इसको मैं दबा दूंगा, इसका ये कर दूंगा, है ना। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, है ना? या मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ। तो ये सब वासना में, यानी कि शरीर की जो टेस्ट है उसमें, कुछ अच्छा नया खाने में, कुछ अच्छा सुनने में, कुछ अच्छा देखने में, कुछ अच्छा महसूस करने में। और तृष्णा है धन की प्यास, और अहंता है अपने अहंकार को बढ़ावा देना या फिर अपने सम्मान पाने की चाहत, इसमें ही अपना सारा समय झुक जाता है। तो कुछ समय हम इसके लिए भी निकालें। तो अपन ने अभी तक 2-3 बातें सीखी है। पहला है कि विज्ञान में कोश से व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो एक्चुअल बदलाव शुरू होता है वो विज्ञान में कोश से शुरू होता है। और असली बदलाव वही बदलाव है जो अंदर से आ रहा हो, है ना। अंडे को जब आप बाहर से फोड़ते हैं तो व्यक्ति की जान चली जाती है, अंदर से उसको गर्मी दे करके हैच करते हैं तो जान डेवलप हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही विज्ञान में कोश का भी मामला है। जब आप जबरदस्ती करते हैं तो पाखंड पैदा होता है ना। कि आप वैसे होते नहीं हो, वैसे दिखते हो, वैसा ज्ञान देते हो, वैसा लोगों को समझाते हो, पर अंदर से आप वैसे नहीं हो। पर जब विज्ञान में कोश की साधना होती है तो व्यक्ति का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर व्यक्ति जो निकल करके आता है वो असली होता है। ठीक है। तो पहला ये अपन को ये समझना है कि मेरे शरीर के स्वार्थ अलग है, मेरे मन के स्वार्थ अलग है और मेरे स्वार्थ अलग है। मेरा काम अलग है, मेरे लक्ष्य अलग है, मेरे उद्देश्य अलग है, शरीर और मन के उद्देश्य और चाहते अलग है। मेरे को इससे भिन्न है, मेरे को इससे भिन्न रहना है। पहला ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये तत्व बिंदु चिंतन के हैं जिस पर ध्यान देना। दूसरी बात ये हुई कि विज्ञान में कोश का अर्थ है अपने साथ समय बिताना, अपनी साधना के साथ अपने इस विषय पर विचार करना कि मैं क्या हूँ। आइए थोड़ा सा अपन अभ्यास के क्रम की तरफ चलते हैं। कई सारे अभ्यास जो है वो दिए गए हैं, योग वशिष्ठ में भी दिए हैं, ध्यान की साधना में भी दिए हैं, और मैं क्या हूँ किताब है उसमें भी उन्होंने दिए हैं। तो पहली जो चीज अपन को दिखाई देनी चाहिए वो ये है कि हम पहली फुर्सत में ये सीखने की कोशिश करें कि शरीर को कैसे रिलैक्स करना है। ठीक है। तो शरीर को रिलैक्स करने का तरीका है कि शरीर को आप धीरे से लेटाएंगे या बैठेंगे पद्मासन में, जैसा आप चाहें वैसा, और फिर आप रिलैक्स करेंगे। उसके बाद मैंने आपको निर्देश दूंगा, और फिर उसके बाद में इसका प्रयोग करते समय आपको क्या ध्यान देना है उस विषय पर अपन विचार करेंगे। तो आइए, आपको जैसे सुविधा बन पड़े, जैसे रिलैक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप शवासन में आराम से लेटिए। अभ्यास के बिना शवासन में लेटने से थोड़ा सा नींद आने का खतरा रहता है। तो नींद जब आ जाएगी तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पर आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ के लिए अपन
आज का ही अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए नींद हमारा विषय नहीं है। आज का विषय है जागरूक रहना, शरीर और मन को शिथिल करना, रिलैक्स करना। तो आइए शवासन में लेट जाइए। जिस भी स्थान पे आप लेटे हैं उसके साथ जो आपका संपर्क हो रहा है उसको महसूस कीजिए। अब आप अपने टच को अनुभव कीजिए, जो पीठ का टच या पैर का टच आप अनुभव कर पा रहे हैं जमीन के साथ। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, पूरी बॉडी को तानिए, खींचिए इस तरीके से और मुंह से सांस छोड़िए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। एक दो बार वो करेंगे। पूरे शरीर को सांस भरते हुए तानिए, खींचिए, मसल्स को टाइट कीजिए, पेट की मसल्स, पीठ की मसल्स, ढीला छोड़िए। मुंह से सांस लेते हुए फिर से एक बार वो पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। अब योग निद्रा जो बिहार स्कूल ऑफ योग में या गुरुजी ने अलग अलग जगह लिखी है वो, और इसमें बहुत समानताएं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मानुभूति योग के नाम से अपने साहित्य में लिखा है, उसमें भी समानताएं हैं। हम थोड़ा सा इन सब का मिक्सचर ले रहे हैं। आप भी अपने अनुसार थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं, जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही मैं ले रहा हूँ। अब शरीर को धीरे से ढीला छोड़िए। शरीर आपका मैट पर, बिस्तर पर, फ्लोर पर पड़ा हुआ है। शरीर के साथ जो संपर्क हो रहा है पृथ्वी का, जिस भी जगह आप लेटे हुए हैं उसका, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वासों के प्रति जागरूक बनिए। श्वासों को आता रहता देखिए। श्वास आते हुए, श्वास आते हुए, श्वास आते हुए, श्वास जाते हुए। अपने शरीर को ढीला छोड़िए। जागरूक बनिए अपने आसपास के वातावरण के प्रति। मेरी आवाज, पंखे की आवाज, पशु पक्षियों के चहचहाने की आवाज, रोड पर जा रहे वाहनों की आवाज। सजग बनिए अपने वातावरण के प्रति। अपना माइंड बाहर की तरफ फोकस कीजिए, वातावरण की तरफ, आसपास, पंखा, व्यक्तियों की आवाज, काम करने की आवाज, जो भी आपको सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान ले जाइए अपना। धीरे से ध्यान अपनी आती जाती सांस की तरफ ले जाइए। सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए। उसके साथ पेट फूलने को, पेट पिचकने को महसूस कीजिए। और श्वास के साथ आपका पेट फूलता हुआ, श्वास छोड़ने के साथ आपका पेट पिचकता हुआ।
धीरे से ध्यान शरीर को ढीला करने पे लगाइए। अभी भी कोई हलचल आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है, असुविधा हो रही है, तो आप अपने शरीर को हिला डुला कर सेट कर लीजिए। सारा ध्यान नाभि चक्र पर। हर सांस के साथ पेट फुलाइए तो कुछ कहिए। अब प्राण शक्ति को समेटेंगे, जैसा मुंडक उपनिषद में कहा है कि मकड़ी अपने चाले को अपने पेट से निकालती है, फैलाती है, और जब जाले का काम खत्म हो जाता है तो वापस गोला करती है और खा जाती है। ठीक वैसे ही हम अपने संसार को फैलाते हैं। हम स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु है, स्वयं महेश है। हम अपने संसार को वापस समेटते हैं। हमारी प्राण शक्ति से, हमारी ऊर्जा से शरीर और मन संचालित होते हैं। प्राण शक्ति को धीरे 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 समेट। तो बाएं पैर के अंगूठे की तरफ ध्यान दीजिए। बूठा, उंगलियां, तलवा, चखना, घुटना, यहाँ से प्राण शक्ति समेट रहे हैं। तो जिसे लाइट खत्म होने से अंधेरा हो जाता है, ऐसे आपके शरीर के जिन जिन हिस्सों का मैं नाम लेकर चल रहा हूँ वो इससे निष्क्रिय हो गए हैं, बर्फ के समान शीतल हो गए। उनमें काम करने की क्षमता और एनर्जी नहीं बची, उनकी लाइट खत्म हो गई, उनकी चमक खत्म हो गई, उनका संचार खत्म हो गया। घुटने से जंगा पूरा माया पे निश्चल, निष्प्राण ध्यान। दाहिना हाथ पेट की तरफ, अंगूठा, उंगलियां, तलवा, टखना, टखने से घुटना, घुटने से जंगा तक होगा। नाभि, जनांग, पेडू, नीतम, गुदद्वार, रीढ़ की हड्डी, सारा प्राण शक्ति नाभि चक्र के आसपास इकट्ठा होती है। जैसे कोई भंवर हो, उसमें सब समाहित होने लगता है, ठीक वैसे ही संपूर्ण प्राण शक्ति नाभि में इकट्ठा होती है। ऊपर सिर, सहस्त्रार, ललाट, भौहें, आंखें, नाक, गाल, बायां कान, दाहिना कान, ऊपरी होठ, निचला होठ, थोड़ी, गर्दन, पूरा शरीर, सिर वाला हिस्सा, गर्दन, कंधे, बायां हाथ, अंगूठा, उंगलियां,
हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, दाहिना हाथ, अंगूठा, उंगली, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा। गर्दन, सीना, बायां सीना, दाहिना सीना, पेट, बायां पेट, दाहिना पेट, पीठ, बाएं पीठ, दाहिनी पीठ, सारी शक्ति का केंद्र और के समान नाभि में संपूर्ण प्राण शक्ति इकट्ठा, आपका संपूर्ण अस्तित्व नाभि। धीरे से स्वयं को नाभि से बाहर निकलता महसूस करें। आपका शरीर मैट पर पड़ा हुआ, आप अलग हैं, आपका शरीर अलग है। ऊपर से ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर से देखिए अपने शरीर को, कैसे मैट पे कैसे लेटा हुआ है, कैसे इसके हाथ है, कैसे इसके पैर है, कैसा इसका शरीर है। देखिए अपने आप को, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। अच्छेद्यम, अदाह्यम, अक्लेद्यम, अशोष्यम एव च, नित्य सर्वगत स्तरणोचल अयम च सनातन। सारा ज्ञान मुझ में समाहित है। अच्छेद्यम, मुझे और काटा नहीं जा सकता। अदाह्यम, मुझे अग्नि में नहीं जलाया जा सकता। अक्लेद्यम, मुझे जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्यम, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। नित्य सदैव रहने वाला, सर्वगत, समस्त संसार में जहाँ भी जाना चाहूँ जाने के योग्य, अणु, अत्यंत सूक्ष्म, अचल एवं समस्त जगह व्याप्त हूँ। आप अपने शरीर को देखिए, शरीर पड़ा हुआ, आप अलग है। जैसे मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल का राइडर अलग होता है, कार और कार का ड्राइवर अलग होता है, कि वैसे ही आप शरीर का संचालन करते हैं। शरीर को अब धीरे से ढीला छोड़ दें, उसका ऑब्जर्वेशन बंद कर दें। पृथ्वी की सुमन रे जो होती है, वो
शरीर को चार्ज करने के लिए आपने छोड़ दिया, वो स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को चार्ज करती हुई, और आप अपना मंथन चिंतन दूसरा करें। अहम जगत्वा सकलम शून्यम, समस्त संसार में मैं ही व्याप्त हूँ। अनंत रूप का अनुभव कीजिए, अपने प्रकाशात्मक रूप को अनुभव कीजिए। आपकी ही चमक से ये शरीर चमकता है, ये संसार चमकता है। आप संसार के केंद्र बिंदु है। आपके होने से संसार है, आपके नहीं होने से संसार नहीं। स्वयं को सूर्य की भांति केंद्र महसूस कीजिए, प्रकाशित, जगमगाता हुआ। समस्त प्रकार के विचारों और भावनाओं से मुक्त दृष्टा भाव में अपने आप को अनुभव कीजिए। अब कुछ सुधारात्मक वाक्य अपन प्रयोग में लाएंगे। अभी तक शरीर का इस्तेमाल में शरीर को ऐसा करके करते रहे हैं, इसके लिए ईश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। अब डीजल वाली बाइक में डीजल, पेट्रोल वाली बाइक में पेट्रोल जैसे हम देते हैं, ठीक वैसे ही इस शरीर का ध्यान रखेंगे, इसको वही भोजन देंगे जिससे शरीर का स्वस्थ, शक्तिशाली, सुंदर और लंबे समय की यात्रा संभव हो। इसको स्वाद के नाम पर ऐसा भोजन नहीं देंगे जिससे ये साधन, ये वाहन हमारा कमजोर हो। इसका उचित देखभाल करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, स्वाद की लोलुपता के लिए। इसमें अनावश्यक भोज्य पदार्थ नहीं डालेंगे। इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे। इसको स्वस्थ, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें। आपका शरीर चार्ज होता हुआ, इंक्रोचमेंट जैसे हट जाने पर ये अब ये ईश्वर की बॉडी है, ईश्वर के द्वारा दिया गया दिव्य शरीर है। तो इसको ईश्वरीय भाव से देखो, और आगे के मार्गदर्शन में, आगे की यात्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। शरीर प्राकृतिक की सुमेंस रे से चार्ज होकर स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली होता हुआ, आप भी जैसे ताजा पानी में नहाकर, कीचड़ में सना हुआ व्यक्ति जैसे ताजा पानी में नहाकर आता है, एकदम रिफ्रेशिंग, आप भी स्वस्थ, जागरूक, तंदुरुस्त, उत्साह। अब स्वयं की विचार शक्ति का इस्तेमाल आत्मानुति में करूंगा, आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ावा दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर पुनः प्रवेश करें नाभि के माध्यम से शरीर के भीतर, पूर्ण
पूरे शरीर में धीरे 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 अपना विस्तार करें। पूरा शरीर जगमगाता हुआ। हाँ, दिव्य संस्कारों से युक्त दीप्यमान, जगमगाते हुए स्वयं को, शरीर को बिल्कुल अलग देखिए। तो अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए, शांत हो। जो विचार मन में आ रहे हैं आने दे, जो विचार जा रहे हैं जाने दे। जैसे हाईवे पर गाड़ी आती है जाती है, ऐसे ही आपके विचार आते हैं जाते हैं। उन्हें देखिए। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में मूवमेंट कीजिए। करवट लीजिए, उठकर बैठ जाइए। शांत मौन बैठे रहिए कुछ क्षणों के लिए। जो अनुभव हुआ है उसको स्थिर होने दीजिए। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, पाप पुण्य से रहित हूँ, मनोरणीय महतो महियान। तत्व को अनुभूत कीजिए। आंखों के सामने श्वेत आकाश में मन में उठ रहे विचारों को देखिए। मैं स्वामी हूँ अपने शरीर का, अपने मन का, अपने विचारों का। मैं मन की दिशा देने में सक्षम हूँ। मैं शरीर और मन के विचारों से भिन्न आत्मा हूँ। अपने प्रकाशमान स्वरूप को देखिए, महसूस कीजिए। इन पर प्रभावी नियंत्रण को महसूस कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पर फिरा लें।
हर रात नई मौत, हर दिन नया जीवन, ऐसा भी आप अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का प्रत्येक क्षण क्षण आपकी आत्मोन्नति में, आत्म साक्षात्कार में, आत्मज्ञान में जाएगा। और जैसे श्री कृष्ण का है, विद्या नाम अध्यात्म विद्या, विद्याओं में जानने योग्य बात एक ही है। मुंडक उपनिषद में भी कहा है कि वेदों का ज्ञान भी पराविद्या में नहीं आता, अपराविद्या में आता है। कि जानने योग्य एक क्या है ऐसा जिसको जानने पे सब कुछ जान लिया जाता है। आत्मा को जानने पर सब कुछ जान लिया ऐसा माना जाता है। तो जब सब कुछ जानने का द्वार आपके पास है, जानने का साधन आपके पास है, उसको हम आत्मानुभूति योग की मदद से बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सरल अभ्यास है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। धीरे धीरे अभ्यास करने पर शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति है, चिपकाव है, वो खत्म होने लगता है। आप स्वयं को शरीर से भिन्न मानने लगते हैं। तब आप शरीर को डायरेक्ट कर, शरीर को दिशा दे पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो अच्छा है वो करेंगे, जो बुरा है वो छोड़ दें। ठीक है, सारे एडिक्शन का कारण एक ही है, शरीर के साथ इन्वॉल्वमेंट। शरीर से भिन्न स्वयं को महसूस करेंगे तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को आप बहुत नियंत्रित, व्यवस्थित रख पाएंगे। और आपका नियंत्रण जब अच्छा बना रहेगा, तब सब चैन से रहते हैं, सुखी रहते हैं, रामराज्य आता है। अच्छी दंड नीति बहुत आवश्यक है ना। जब भी मन कोई परेशानी क्रिएट करेगा आपके लिए, तब आपके पास में उसके समाधान की वो है। ये इस प्रकार का अभ्यास है कि कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ लीजिए। इसके साथ और भी चीजें जोड़ी जा सकती है, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, मंथन से आप उपनिषद के कोट, उपनिषद के श्लोक, योग वशिष्ठ की प्रेरणाएं, शिक्षाएं, कोई जैसे निर्वाण अष्टकम, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम, वो भी ले सकते हैं। तो तमाम इसमें फिर आप अपनी प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं। एक मॉडल है प्रैक्टिस का, इस प्रैक्टिस में आप अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं, इसमें संकल्प ले सकते हैं। इसमें संकल्प लेंगे तो मन में परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा। योग निद्रा में भी संकल्प वो दिलवाते हैं कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। तो डीप अचेतन मन में तीन लेयर्स होती है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो डीप अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे आत्म संस्कार आपके इकट्ठा है, उनमें प्रेरणा जब पहुंचती है, थॉट्स की स्पार्किंग होती है, विल पावर के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, तो उन संस्कारों में परिवर्तन है। तो व्यक्ति में फिर रूपांतरण घटित होता है, व्यक्ति में बदलाव आता है। और जो बात करते हैं हम कि अंगुली माल में बुद्ध को देखा और कहा, उसमें परिवर्तन आ गया। वो परिवर्तन विज्ञान में कोश का ही परिवर्तन था। उसके बाद ही फिर जो डाकू रत्ना करता वो महर्षि वाल्मीकि बना। तो ये परिवर्तन अपने जीवन में भी आए तो हम भी ऋषि बने। तो फिर हम को इस आत्मानुभूति योग को अपनाना पड़ेगा। और ये शरीर और मन से डिटेचमेंट पैदा करता है, तो फिर आपका साक्षी भाव डेवलप होगा। साक्षी भाव का डेवलपमेंट होना आध्यात्मिक साधनों में सबसे बड़ी क्रांति। ऐसा हो जाता है तो फिर बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सुषुम्ना में प्राण प्रवाह, प्राण शक्ति का संवर्धन, मन की स्थिरता, भावनाओं की स्थिरता, जो विचार डिस्टर्ब करते हैं आपको, उन विचारों को कम आना, सब तमाम फायदे आपको मिलने लगे। ठीक है, सारे दोष दुर्गुण आपके दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चल निर्मल व्यक्तित्व हो जाएंगे अगर आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं। अध्यात्म की सारी साधनाओं को देने का जो सामर्थ्य है वो इस साधना में है, इसलिए आप इसको रेगुलरली अपनाएं, रोज करें। रोज इसका अभ्यास करेंगे
तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। जी भैया धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल और बहुत ही सुंदर क्लास आपने इसको व्यवहारिक रूप में ये इसको लिया है। बहुत बहुत आभार है इसके लिए। और अब हम लोग ये देख लेते हैं, प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। जी गोकुल जी भैया का हैंड रेज है। अम, जी भैया। जी भैया प्रणाम। लोकेश भैया को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत शानदार प्रैक्टिकल आपने कराया। मेरे दो जिज्ञासाएं हैं भैया। एक तो ये जी। है कि जैसे आपने चेतना को पूरी नाभि केंद्र पे केंद्रित कर कर और नाभि से बाहर निकलने की प्रक्रिया पे काम करा है। इसके पहले जो मैंने जाना था, सीखा था या किया था, उसमें ये था कि सारी चेतना को क्रम से नाभि तक लाके फिर नाभि से और ऊपर जाते हुए पूरे सहस्त्रार तक जाके सहस्त्रार से बाहर निकलना और फिर सहस्त्रार से प्रवेश करना। तो एक तो मैं इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, इसके संबंध में आपकी राय जानना चाहूंगा। एक। दूसरा, योग निद्रा और आत्मानुभूति योग की क्रियाएं लगभग जैसी एक से, तो उनमें क्या अंतर होता है? दो बात। पहला प्रश्न जो है उसमें शस्त्रार्थ से बाहर जाने की बात है, तो वो थोड़ा सा आप लेटे हुए रहेंगे तो अनकंफर्टेबल होता है एक। दूसरा, नाभि चक्र के साथ जो एस्ट्रल ट्रेवल को माना जाता है कि भाई नाभि चक्र से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाला जा सकता है। सब प्रयोग ओशो ने भी अपनी अपनी कई जगह कहा है, गुरुजी ने भी कई जगह कहा है। और अभ्यास में जो से जुड़ा हुआ एक अभ्यास और है, वो एस्ट्रल ट्रेवल के नाम से कई लोग करते हैं। शंकराचार्य ने भी अपने जो परकाया प्रवेश की बात कही है, उन सारी बातों में नाभि चक्र का ही इस्तेमाल किया गया। तो आप इसको नाभि चक्र के साथ करेंगे तो ज्यादा बढ़िया ढंग से आप इसको कर पाएंगे। और नाभि चक्र को स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार भी कहा है। तो स्थूल शरीर को से चेतना को बाहर निकालना और फिर अंदर प्रवेश कराना थोड़ा आसान होता है। तो जो लोगों का योगियों की अनुभूति है और उससे जुड़े हुए जो अभ्यास है, चाहे पर काया प्रवेश के हो या योग निद्रा के हो, वो सब नाभि चक्र को रिकमेंडेड। गुरु जी ने भी अपने अभ्यास में नाभि चक्र ही लिया। ठीक है। गायत्री महाविज्ञान आप देखेंगे पार्ट 3 तो आपको मिल जाएगा, उसमें आत्मानुभूति योग में नाभि चक्र ही लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी नाभि चक्र ही लिया, इसलिए हम भी नाभि चक्र ही लेते हैं। दूसरा सवाल ये योग निद्रा से कैसे भिन्न है, तो सिद्धांत समान है, पर योग निद्रा का उद्देश्य अचेतन मन की सफाई जैसा कुछ है। इससे योग निद्रा से मेंटल और फिजिकल जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अद्भुत है। पर पर शरीर भाव से मुक्ति मिल गई और आत्म भाव में स्थित हो गए, ये योग निद्रा का फल नहीं है। तो योग निद्रा का फल नहीं है, तो योग निद्रा का फल अगर अपन को आत्म भाव शरीर भाव में अंतर महसूस कराना है, निरंतर अपन को ये चिंतन मनन मंथन करना है कि मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि शरीर भाव को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और मन को त्याग कर हमें आत्मभाव में स्थित होना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब आत्मानुभूति योग करें। यहाँ पे हम शरीर से विलगाव पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हम मन की क्षमताओं के डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार से योग निद्रा से अलग है। यहाँ मन की क्षमताओं का डेवलपमेंट करने का अपना कोई उद्देश्य नहीं, हम मन से भिन्न है, साक्षी भाव डेवलप कराना उद्देश्य। उससे अपने आप मन की क्षमताएं डेवलप हो जाएगी। इससे अपने आप धीरे धीरे आपका अभ्यास इतना पक जाएगा, एक क्षण के लिए आप आंखें बंद करेंगे और आप सीधे फ्रेश, कोई आपके मन में कोई बात नहीं, सब डिलीट, सब साफ, है ना। जैसे होता है धन्यवाद। ना कि आदमी धूल में लौट गया, गंदा हो गया, नदी में गया,
एक डुबकी लगाई और बाहर निकला बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया, फिर से तरोताजा। तो मन की सारी गंदगी, मन की सारी तनाव, चिंताएं, जो विचारों को मकड़ जाल है, जो आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपकी जो भावनाएं लगातार आपको परेशान कर रही है, शरीर की जो थकान है वो आपको बराबर डिस्टर्ब कर रही है, सब एक ही बार में समाप्त। तो ये भावना फिर धीरे धीरे आने लगती है। थोड़ा मेच्योरेशन चाहिए, पकाने में समय लगता है, तो पक जाने के बाद फिर आसान होता बहुत बहुत धन्यवाद भैया। है। प्रणाम भैया। थैंक जी यू। पढ़ा। भैया मुझे एक बात बताइए, गुरुदेव लिखे हैं आत्मानुभूति योग के बारे में, लेकिन उनका रिकॉर्डिंग कहीं है क्या जिनको हम चला दें और अपना ये अभ्यास करें? कुछ है क्या ऐसा? हाँ, ये गुरु जी की खासियत रही है कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी लिखा वहाँ वो अलग अलग जगह लिखा। इसमें कोई मेथड उन्होंने नहीं बताया। बहुत कम जगह उन्होंने मेथड बनाई है। जैसे पंचकोश ध्यान के उनका कोई मेथड है, उसमें भी कुछ खास मेथड जैसा नहीं है, केवल उनकी बातें और उनके इशारे हैं। तो आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है। आप अपने ठीक है। तरीके से, है ना, आपको कौन सा श्लोक पसंद आ रहा है, आपको कौन सा ज्ञान से आपको वो चीज प्रकट होती नजर आ रही है, आपकी कौन सी वो चीज है जो आपके माइंड को स्ट्राइक कर रही है, वो गुरु जी की स्ट्राइक कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे गुरु हम्म। जी ने बोला कि ध्यान करते हुए पहले बोला है कि भाई अध्यात्म का शिखर हिमालय। तो हिमालय कहने के पीछे उनकी भावना बहुत गहरी है। आप सुनसान के सच्चर पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि गुरु जी का क्या थॉट था हिमालय के बारे में, उनकी क्या सोच थी। ठीक है भैया। ठीक है। भैया मुझे आ- एक और चीज पूछना है आपसे। आपने बोला कि अन्नमय कोश में पीएचडी की है आपने। मुझे आनंद जैसा में। लगता है आनंदमय में किया है। अच्छा। नहीं, आपने बोला कि शरीर को वही देना है जो शरीर को डीजल और पेट्रोल, लेकिन हम हाँ तो ये नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं कर पाते। मेरे केस में ये होता है, हम तो खा ही लेते हैं जूसो। तो जूसो खा लेंगे तो फिर, और ये डिस्टरबेंस भी होता है मुझे। तो इतना उतना व्हील पावर भी नहीं है मेरे पास, तो इसको कैसे किया जाए? ये क्या, ये इस हाँ, पर ये संकल्प शक्ति की कमी है। अपन को ये ध्यान देना है कि स्वादिष्ट खाए उससे कोई हर्ज नहीं है, और स्वादिष्ट खाने के साथ साथ में स्वस्थ तरक खाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो अपन को ये समझने की कोशिश करनी है कि हम ही हमेशा हावी रहे, हमारा शरीर हमसे हावी न हो। होता है, कई बार होगा, साधना समर है। लड़ाई झगड़े में केवल लड्डू नहीं मिलते ना। आप अकेले हमला करेंगे और जीत जाएंगे ऐसा नहीं होता, सामने वाली पार्टी भी कुछ करती है। तो उसका भी रोल है, उसको भी भगवान ने पैदा किया है। तो गेम है। तो आप गेम में हारे नहीं, इसलिए आप अपनी रणनीति अच्छी बनाइए। सामने वाले व्यक्ति भी करेगा, उसको भी अपना अस्तित्व बचाना है ना। तो स्वाभाविक ठीक है। है ना। तो ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्वस्थ तरह का आहार, स्वादिष्ट आहार, दोनों का एक कॉम्बो तैयार कीजिए। इसमें रेसिपीज का दिक्कत है, और किसी चीज का दिक्कत नहीं है। आपको मान लिया कुछ खाने की इच्छा कर रही है, जैसे आपको मान लिया गुलाब जामुन खाने की इच्छा कर रही है, तो आप जो है वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा कर रही है, तो आप बिल्कुल खाइए। पर आप उसके साथ में एक नियम और बांधिए कि जो आज मैं 5 गुलाब जामुन खाऊंगी और आधा घंटा वॉक ज्यादा करूंगी। ठीक है। गुलाब जामुन खाने की मनाही नहीं, शारीरिक श्रम अगर आप करते हैं, आयुर्वेद का भी नियम है, विरुद्ध आहार का नियम है कि आप दो चीजें साथ नहीं ले सकते। जैसे दूध के साथ नमक नहीं ले सकते, है ना। दही के साथ, डेयरी प्रोडक्ट के साथ नमक लेने से त्वचा विकार होता है। या फिर दूध के साथ मछली नहीं ले सकते, पर दूध के साथ मछली भी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के साथ मांस भी ले सकते हैं। या तो आपका शरीर जवान हो, या फिर आपकी इतनी मेहनत और इतनी क्षमता हो कि पचा सके, या फिर विरुद्ध आहार इतना लंबे समय तक आप लें कि वो उसका साथ में हो जाए, ऐसा सुश्रुत ने कहा। तो ये भी बात है कि जो चीजें शरीर को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उन पे शक्तिशाली हावी नहीं हो पा रहे हैं, और आपके शरीर या आपके नेचर के अकॉर्डिंग वो जरूरी है, आपको ऐसा लग रहा है,
तो आप फिर वो दूसरा आइडिया अपनाइए, दूसरे ट्रिक से उसको खत्म कीजिए, है ना। खाइए तो फिर फिजिकल प्रैक्टिस भी अच्छी कीजिए, ठीक है। ठीक है भैया, आपने बोला क्या कि मकर जाल जो है, मकड़ी जो है जाल बनाती है। अब जब उसका हाँ, काम खत्म हो जाता है, ये हम भी पढ़ते हैं उपनिषद में, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो समेटने लगती है। तो मकड़ी को भगवान ने इतना नॉलेज दे दिया, मनुष्य को क्यों नहीं दिया? हम तो लगता है कि मनुष्य को जाल भी दिया, फैलाते फैलाते। तो फिर फंस जाते हैं। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आ, आप फैलाते हैं, आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है किसी और ने बनाया है, कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये तो आपकी विचार शक्ति का तरीका है ना, कि आपने बुन लिया एक जाल, फिर उसके बाद उसमें फंस गए, तो आप नकली मकड़ी है या सच्ची मकड़ी नहीं है। आपको जब ये हमेशा ये अंदाजा रहेगा, आपको पता रहेगा कि भाई ये मेरा क्रिएशन, मैं केंद्र बिंदु हूँ संसार, मैंने मेरा संसार बनाया, आप मेरे को अच्छे लग रहे हो, तो ये आप अच्छे हैं बुरे हैं, वो मैटर नहीं करता। मेरे को अच्छा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अच्छा बुरा सोच रहा हूँ। कोई व्यक्ति मुझे बुरा लग रहा है, तो वो मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे उसके बारे में नेगेटिव विचार है। अगर यही विचार पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो मेरे को अच्छा लगने लगेगा। तो विचार करना तो मेरे हाथ का विषय है, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ। आप उस पर कोई वो थोड़ी है। और कौन सा ऐसा है जो आप सोच रहे हो वो सब रियलिटी है, सत्य है, आस्पेक्ट पे तर्क आधारित है। हर एक व्यक्ति की 90% तो मन की कल्पना ही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है। ठीक है भैया। भैया मेरा अंतिम प्रश्न है, मैं जी जब मेरा विस्तार। निवेदन है, बाबूजी भी हमारे बीच में है, तो बाबूजी आपसे निवेदन है, आप भी नहीं, कृपया जी। मेरा एक अंतिम प्रश्न है भैया। मैं जब बाबूजी के साथ सानिध्य में आई तो मैं देखती थी आप थे वहां पे सासाराम में। तो आप कितना समय बिताए बाबूजी के साथ, और तब की स्थिति और आपकी स्थिति अभी बहुत डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो ये डिफरेंस हर किसी को हो सकता है, इतना तो विश्वास है मुझे। तो आपने कितना समय बिताया साधना में, स्टार्टिंग पीरियड का थोड़ा मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच, प्रणाम। हाँ, मैच्योरेशन तो आता ही है, निरंतर प्रयास करने से, निरंतर चिंतन मनन मंथन करने से, पीछे से जुड़े होने से। मैंने तो 10 साल बिताए हैं। मैं थोड़ा सा मतलब उतना एक्टिव नहीं रह पाया जितना बाबूजी की उम्मीद थी। अगर उतना रहता तो शायद और अच्छे से काम कर पाता। जी बाबूजी को। जी लोकेश जी प्रणाम। अमन जी प्रणाम। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। आत्मानुभूति योग से जुड़ा हुआ कोई संशय हो तो रखा जा सकता है। जी बाबूजी, सुरेश सिंह जी का हैंड रेज है, इनको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। आवाज आ रही है? जी भाई साहब प्रणाम, जी आवाज आ रही है। भैया ने अभी विज्ञानमय कोश का जो ध्यान साधना कराया, उसमें उन्होंने नाभि चक्र से आपका प्रकाश निकलते हुए और ज्योति निकलते हुए का अभ्यास कराया। और गुरुदेव के जो पंचकोशीय साधना का जो किताब है, उसमें विज्ञानमय कोश का केंद्र स्थान हृदय चक्र को बताया गया है। और उसमें आत्मानुभूति योग में भी बताया गया है कि आपका हृदय स्थान में ही अंगूठे के बराबर शुभ ज्योति, श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमको अभी तक जो मालूम था कि हृदय चक्र है विज्ञानमय कोश का केंद्र, और नाभि चक्र जो है वो आपका स्थूल शरीर का वो केंद्र है। और आपका मनोमय कोश आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार चक्र आपका आनंदमय कोश है। तो ये आपका इसमें हम लोग हृदय चक्र में आपका विज्ञानमय कोश का ध्यान करें, और उनका ध्यान धारणा का जो अभ्यास है उसमें भी आपका विज्ञानमय कोश के लिए उन्होंने हृदय चक्र में कहा है कि हृदय चक्र में आप ध्यान कीजिए।
तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि विज्ञान में कोश का ध्यान हृदय चक्र में, अब भैया ने कहा नाभि चक्र में, गुरुदेव के किताब ये में लिखा हुआ है आपका हृदय चक्र में। तो ये कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को भैया थोड़ा या बाबूजी दूर किया जाए। जी लोकेश जी। कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अपने मेथड्स बनाता है, और चक्र 6-7 अलग अलग है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे गेट के कोई द्वार है, ऐसा है, तो वहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, वहाँ तो आकाश है। तो आप शरीर से भिन्न महसूस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे को हृदय से जाना चाहिए क्योंकि हृदय उसका केंद्र है, तो ठीक है, वो भी चलेगा। पर इसमें इसमें क्या है कि नाभि चक्र से मैंने इसलिए लिया कि मैं क्या हूँ, किताब में भी गुरुजी ने इस तरीके से कहा है कि शरीर से भिन्न महसूस करना चाहिए। मैंने और भी किताबों के रेफरेंस आपको दिए हैं जहाँ पे इस तरीके की बात लिखी है। तो आपको अगर वो कंफ्यूजिंग लगता है या विज्ञान में कोश की बात है, तो विज्ञान में कोश से जुड़ी हुई साधना है। तो स्थूल शरीर से भिन्न जब भी आपको महसूस करना है तो नाभि चक्र से अलग अपने आप को लेना चाहिए। भैया कंफ्यूजन है कि गुरुदेव ने कहा है कि विज्ञानमय कोश का केंद्र हृदय चक्र है। अपने की वो आपका ध्यान करने के पंचकोशीय लिए ये में उन्होंने कहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर से खुद को भिन्न समझना है तो आप नाभि चक्र से भी जा सकते हैं। और आप आत्मानुभूति योग को गायत्री महाविज्ञान में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा ही मिलेगा। उनका एक हेडिंग जो है, जो विज्ञानमय कोश का हेडिंग है पंचकोशीय साधना में, वो स्टार्ट ही हुआ है हेडिंग विज्ञानमय कोश का हृदय स्थान, विज्ञानमय कोश का केंद्र स्थान हृदय चक्र। हाँ, तो आप हृदय चक्र से निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हम निकाल लें ये एक अलग बात है, हम अपना मनमानी कैसे कर सकते हैं भैया? हाँ, हम तो कर सकते हैं, आप कर नहीं, सकते हैं। मनमानी तो नहीं कर सकते हैं ना भैया। जो गुरुदेव ने अरे, बताया हम तो वो करेंगे ना। तो आप वो गुरुदेव ने कीजिए। बताया हृदय चक्र से, तो ये तो आपका गुरुदेव का जो लिखा हुआ है उसको काटने जैसा हो जाता है ना, कि वो उन्होंने कहा कि हृदय चक्र से आप, हृदय चक्र में आप विज्ञान में कोश का ध्यान कीजिए, और हम करने लगे आपका नाभि चक्र में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो ही जाता है। ये हमारी बात नहीं है भैया, जो लिखा हुआ है वो हम कह रहे हैं। पंचकोशीय साधना के बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं कह रहा हूँ। लिखा हुआ भी गलत अब हो सकता आपका अब है। आपका विवेकानंद क्या बोले और बाकी जो लोग क्या बोले, वो तो हम नहीं देखेंगे ना भैया। हम तो गुरुदेव जो बोले वो देखेंगे ना, अब वो जो कहेंगे वो करेंगे ना। तो गुरुदेव का मैंने रेफरेंस दिया, वो आपको ठीक नहीं लगा? नहीं, गुरुदेव का रेफरेंस तो कहाँ है इसमें? तो गुरुदेव मैं विज्ञानमय कोश का केंद्र संस्थान तो हृदय चक्र वो बोल रहे हैं, वो तो कहीं नाभि गु- चक्र भैया बोले ही नहीं। गुरु जी के विशालतम साहित्य में आपने एक लाइन पढ़ ली, आप बोल रहे हैं कि यही लाइन सच है। नहीं, आत्मानुभूति योग का अभ्यास में भी वो हृदय चक्र में ही शुभ ज्योति का ध्यान अंगुष्ठ मात्र करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर शरीर से अलग कैसे देखेंगे आप अपने आप को? नहीं, शरीर से अलग देखना वो एक अलग अभ्यास है भैया, तो लेकिन मैंने ये नहीं शुरुआती अभ्यास उन्होंने कहा है हृदय चक्र में करने का। आत्मानुभूति योग का जो अभ्यास है भैया, वो आपका पहला उसका पढ़िए, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे के बराबर सूर्य ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर अमर शुद्ध बुद्ध चेतन एवं पवित्र ईश्वरीय अंशात्मा मैं हूं, मेरा आप वास्तविक स्वरूप यही है, इसका ध्यान करना चाहिए। आप मैं क्या हूँ देखिए। और दूसरी बात है, मैंने मेरी विधि से कराया, आपको ये विधि अच्छी लगती है, आप इस विधि से अभ्यास कीजिए। आपको लगता है कि मेरी विधि, मैंने जो पढ़ा है वो अच्छी विधि है, तो आप उस विधि से अभ्यास कीजिए, कोई परेशानी नहीं है ना। और अध्यात्म में कोई मेथड में नहीं बनता कि इसी मेथड से मिलेगी। ठीक है, आपकी मेथड से भी मिलेगा, मेरी मेथड से भी मिलेगा, उल्टी मेथड से भी मिलेगा।
तो भैया जब अपना ही मेथड लगाना है भैया, तो आपका गुरुदेव का जो सही, जो आपका पंचकोशीय साधना किताब है, तो उसको प्रमाणिक मान के ही हम न चलेंगे भैया, कि अपनी बात जी को लेकर के चलेंगे। जी जी सुरेश जी भाई साहब देखिए, इसको दो परिप्रेक्ष्य हैं इसमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सैद्धांतिक पक्ष में गुरुदेव ने जो हृदय वाला ये स्थान लिया, यहाँ पर शुभ ज्योति का ध्यान करने के लिए बोला है, बिल्कुल ठीक है। तो उस स्तर से हम लोग चल सकते हैं। लोकेश भैया का अपना प्रैक्टिकल इसलिए है कि कई जो दूसरी किताबें हैं एस्ट्रल ट्रेवल की, वहाँ नाभि से निकलने की बात कही गई है और भैया ने इसका अभ्यास भी किया है। क्योंकि नाभि चक्र सामान्य लोगों के लिए जो है बड़ा ही सहज होता है। हर किसी का ध्यान जो है सामान्य व्यक्ति का पेट की तरफ रहता है। पेट को बहुत जल्दी अनुभव कर लिया जाता है, हृदय को अनुभव करने के लिए व्यक्ति को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है नाभि से तुरंत नाभि पे जाएंगे तो वहां पे स्फुरण होने लगेगा, वहां पे थोड़ा ये होने लगेगा, आपको लगेगा नाभि चक्र जो है कुछ कुछ हो रहा है वहाँ। तो इसलिए ये इजी होता है, तो इजी मेथड को डेवलप करने के लिए ये किया गया है। लेकिन अगर आप गुरुदेव के मेथड से भी इसमें चलेंगे, और बाबूजी भी जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो हृदय स्थान वाली प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो आप भैया ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस मेथड से जो है गुरुदेव के मेथड से आप बढ़ना चाहें तो उससे बढ़ें, है ना। तो इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है, प्रिंसिपल नहीं हमें, आपने सही कहा कि गुरुदेव के मेथड्स को ये करना चाहिए, लेकिन भैया की बहुत इसमें अभ्यास रहा है योग का, तो उन्होंने ये मेथड डेवलप किए हैं, तो इनका भी लाभ ले सकते हैं। अगर किसी को नई बात बन रही तो इसका लाभ ले ले। क्योंकि स्थूल शरीर की नजदीकी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर व्यक्ति बहुत जल्दी से वहां पे ध्यान चला जाता है व्यक्ति का। जी भाई साहब। जी प्रणाम भैया, ठीक, धन्यवाद। जी भाई साहब। जी इसमें और आगे प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रणाम भैया। नितिन भैया का प्रश्न है कि भैया किस चक्र से अपनी चेतना को बाहर लेकर जाना चाहिए और इसका निर्णय किस आधार पर किया जाए। जी निर्णय का आधार संस्था है आपको। मैंने इसमें मिक्सअप लिया है, एक कंबाइंड मेथड डेवलप करने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि इसमें मैं क्या हूँ के प्रयोग भी शामिल है। इसमें आत्मानुभूति योग जो गायत्री महाविज्ञान में दिया है, उसके साथ में मैंने मैं क्या हूँ की कुछ चीजों को भी लिया है। तो नया पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देखेंगे, नए तरीके से देखेंगे, तो पुरानी चीजों का एज इट इज आपको नहीं दिखाई दी। जैसे बाबूजी ने भी नाड़ी शोधन के साथ भस्त्रिका का कहा है, तो वो किसी और शास्त्र या गुरु जी की किताब में नहीं है। तो तो जो एक जुड़ी हुई मेथड होती है, सत्यानंद जी की योग निद्रा, गुरु जी की योग निद्रा में डिफरेंस। पर जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो हम उन दोनों का कोई एक मैशअप ले लेते हैं, है ना, दोनों का मिक्सअप ले लेते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आपको अपनी ध्यान विधि भी बना सकते हैं। उनमें गुरु जी की कुछ बातें लेके, कुछ अपनी बातें जो दिल को अच्छी लग रही है उनको लेके। तो इसमें विधियों का कोई वो बंदिश नहीं है कि इसी विधि से ऐसा करने पर ही ऐसा होगा। आप बदलाव ला सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। ये मामला है जो मेन सार है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आखिरी में विधियों की बजाय साफ ये कह दिया, जो क्वालिटीज है वो कह दिया। तो आत्मानुभूति से आत्मानुभूति हो रही है, तो आप चक्र क्या ले रहे हैं वो फिर कोई मायने नहीं रखता, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बाबू जी के, हम आपको सुनने के लिए ललायित हैं। जी प्रणाम। देखिए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का समाधान मिलना चाहिए। तो हमने ध्यान लगाया है, जैसा सुरेश जी ने कहा, उस शैली में हमने अभ्यास किया है। तो पतंजल के सूत्र के अनुसार देखें तो यथा अभिमत ध्यानार्थ, वो हर एक साधक को छूट देते हैं कि जिनको जैसे ध्यान करने में रिलैक्सेशन फील हो रहा, गुड फील हो रहा हो, लाभ मिल रहा, उनका वहीं पर ध्यान, उनके लिए वही सही। अब रह गया कि एक किताब में लिख दिया जाता है एक आदर्श शैली, उसको अब गुरुदेव के अनुसार दोनों का लिंक हम करते हैं। जितना अब का क्लास आज हुआ, और जहाँ सुरेश जी हैं, और
लोकेश जी ने जो बताई पद्धति, तो ध्यान के जब शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो गुरुदेव लिखते हैं उस ध्यान आत्मानुभूति योग में कि सारे शरीर के भीतर में नीले आकाश का ध्यान करें, तो चारे चक्र फक्र सेंटर सब गायब। स्पेस का अब केंद्र क्या हो सकता है? जहां हम हैं वही है, तो जहां हमारा चिंतन प्रणाली है वही ना। पूरे शरीर में आकाश देखने का। तो साफ है कि सारा शरीर का सारा केंद्र केंद्र सब खत्म। और जहां भी आप संकल्प करते हैं कि आकाश में सूर्य की तरह चमक रहा है, बस तो इस आकाश को बाहर के आकाश में अपना ले जाए, तो आकाश में पहले ही से आप स्थित हैं। अब कठोपनिषद में कहते हैं यमाचार्य की, जैसे मूंज को चीर करके सीख को बाहर निकाला जाता है, ऐसे तुम अभ्यास करो आत्मानुभूति का। वो वैज्ञानिक उसको पढ़ा रहे हैं कि कैसे साक्षात्कार करें। तो शरीर से अपने आप को बाहर निकालें, यानी एक ही बार सीधे आकाश में ही स्थित देखें कि नीचे शरीर वो पड़ा हुआ है। कल तक अपने शरीर हम मान, वो तो अलग है, मैं अलग। और उसके भीतर जो श्वसन प्रणाली चल रही है, वैज्ञानिक ढंग से सोचे, बाहर निकल गए तो जब भीतर थे आत्मा तभी आदमी के प्राण रहता है। बाहर अपने को निकाल लिए हाइपोथेटिकली, कल्पना योग से, नीचे शरीर में वहां भी ब्रीदिंग चल रहा है, तो वहां कौन ब्रीदिंग कर रहा है? हम तो वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे वहां। तो सारे सृष्टि में सविता सर्वभूतानां, पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ लगाने वाली जो सुमेंस रेज है, भू चुंबकीय धाराएं, वही सारे सृष्टि को चलाते, तो उसके करंट शरीर में आकर रखे। हम तो एक पक्षी की तरह थे उस पेड़ पर थे, और पक्षी उड़ा तभी पेड़ थोड़े सूखेगा उड़ने से। तो अपने ऊपर है, हम देखें या उसको चार्ज होने के लिए छोड़ दें। हमने अपने मनमौजी से इंद्रियों का मिसयूज किया है और उसके शरीर को हमने टॉर्चर किया है। 100 वर्ष की आयु वाले शरीर को हमने डिस्टर्ब किया। अब है कि प्रकृति को हमने सौंप दिया ईश्वर को, फिर से इसको आप ये करें, हम उसके लिए प्रायश्चित करें। अब से इसका गुड यूज करेंगे जिस उद्देश्य के लिए मिला, आत्म साधना के लिए लोग। और इस तरीके से, और अब इसका हम प्रत्यक्ष अनुभूति अब बताते हैं। एक तो छूट हो गई कि कहीं भी जाता भी मत ध्यान आता, पूरे आकाश में जहां भी आप सोच रहे हैं वहीं सूर्य। जब नहीं अपने को कल्पना करते हैं कि मैं, अहंकार खत्म होता है तो आप आकाशवत हो जाते हैं। जहां अपनी मान्यता बना लेंगे तो सूर्यात्मक हो जाएंगे। यही दो रूप होता है, सूर्य की तरह हो जाए। तो आकाशवत हो गए, सूर्य की तरह हो गए, और केंद्र में आकाश के भीतर में कोई सिस्टम ही नहीं। तो इस तरीके से प्रवेश करें। हम अपना प्रत्यक्ष बताते हैं कि कैसे हमने आत्म साक्षात्कार किया था। तो जब शरीर में सेकंड वाले स्टेज में होते, पहले वाले 1987 में ईश्वर साक्षात्कार हुआ, और 11 साल बाद दोनों हुआ, आत्म साक्षात्कार भी ईश्वर साक्षात्कार। अब इसलिए वहां पर कब शरीर से बाहर निकलना ही निकलना, क्योंकि शरीर में ब्लड नहीं था। पहले एक्सीडेंट में केवल पसलियां टूटी हुई थी, सारी पसलियां क्रैक्ट हो गई थी, और टीबिया टूट गया था इसका पैर, और एंकल लीजन सब टूटा था। तो इस तरीके थे, तो भीतर में सारा ब्लड था। दूसरे वाले एक्सीडेंट में 3 लीटर ब्लड निकल गया, आर्टरी फट गई, रोड पर घिस आ गए, चमड़े छिल गए, लुगदी हो गए। तब अब फिर भी थोड़ा सा ब्लड रहता है, फंसा हुआ 1-2 किलो। तो कुछ क्षण तक तो वो काम किए, शरीर के भीतर से हम गाइड कर रहे थे। जब तांगे पर 1 घंटा करीब हो गया, वहां से अब चल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। तो जिस तांगे में जा रहे थे, हमारा सर मातृ की गोद में था, वो अपने लिए। तो उस समय हम बाहर निकल गए, क्योंकि अब शरीर नहीं रह गया था, अब आत्मा के लायक रुकने के। तो अब हमने देखा, सूर्यात्मक देखा, क्योंकि अपने को सूर्यात्मक ही मेडिटेशन करते रहे शुरू से ही गुरुदेव के बाद। तो जैसे आपके ध्यान की कल्पना होगी उसी टाइप से आप अनुभूति करेंगे। यम यम आपके स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम। हम देखे कि हम बाहर सूर्य के रूप में चमक रहे हैं पूरी अंतरिक्ष में, और हमारा बॉडी पड़ा हुआ था, ये स्पष्ट हम देख रहे हैं, और वो इस तरीके से निश्चिंत पड़ा हुआ है। तो कैसे निकले, इसका कोई आउटलेट नहीं था, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई खास दरवाजा उसके लिए जरूरत नहीं है। वो तो आकाशवत है, शरीर बांध के भी नहीं रख सकते। पहले से भी आकाश में है, बाद में भी आकाश में। यहाँ आकाश के सिवा कुछ है ही नहीं। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा।
ये संसार कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कभी है। तो हमेशा एक हमारी आंखों की बनावट ऐसी है कि तरंगे कुछ ठोस दिखाई पड़ रहे। तो वहां हमने देखा, लेकिन दोनों अनुभूति हो रही थी कि बॉडी भी बड़ा। तो उस अवस्था में हम रहे, लेकिन फिर कैसे घुसे ये भी नहीं पता चला। फिर बॉडी में आ गए हैं, फिर भी आकाशवत ही है। अब बॉडी वहां भी गए हैं, लेकिन हम बॉडी के भीतर हैं, क्योंकि बॉडी अलग नहीं दिख रहा था। तब हमने मान लिया कि बॉडी में ही होगा कहीं, लेकिन बॉडी सिस्टम नहीं थी, आकाशवत थी। और आ गए जब जहां पर कार्यक्रम स्थल पर ढेर सारे कार्यकर्ता थे, तो तब मच्छरों की भनभनाहट की आवाजें सुनाई पड़ी थी, दूर कहीं मधुमक्खियां जैसे, अस्पष्ट। अस्पताल में पड़े हुए थे, और फिर शरीर के भीतर में तो लोग रो रहे थे, तो हम सुन रहे थे आवाज। तब मन में आया कि हम आंखें खोलकर देखें कि क्या है, क्यों रो रहे हैं। तो थोड़ी सी आंखें खोले वहां पर, तब अपने बॉडी को वहां देखा अस्पताल में। अब बॉडी को हम देख रहे हैं कि ये है, कहाँ टूटा है, लुगदी है, घुटने पेट में घुस गए थे, सारे टोकरी की तरह थे। और सब लोग डर रहे थे केवल हमारे कि हम बोल कैसे रहे हैं। इसको देखकर सर्जन डर रहे थे, छू नहीं रहता कि छुएंगे तो मर जाएगा। तो वो है बात थी। तो फिर जाकर के हम अब वहां फील करने लगे प्राणों का ऊर्ध्वगमन। अब वहां प्रत्यक्ष फील कर रहे हैं कि हमारे सारे प्राण अंगों से सीमेंट करके और हार्ट रीजन में आ रहे हैं। ये प्रत्यक्ष पंपिंग वाला। अब यहाँ से ऊपर उठने लगा, ये डेड हो रहा था, मैं फील कर रहा हूँ कि डेड हो गया, क्योंकि वहां से प्राणी की एनर्जी अब सचमुच के प्राण निकलने वाला समय आ रहा था। तो हार्ट रीजन में आया, तो इससे ऊपर उठने लगा, तो हम घुटन फूट खेलने लगे, बोलने वाला। तो हमने कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, हम मौन हो रहे हैं, क्योंकि हमें देखना भी था पाथवे। ये पाथवे जो किताबों में रहता है कहीं, चक्रों का उल्लेख। हमने मेडिटेशन भी लंबे समय तक किया। तो वहां से हार्ट बीट बंद। अब हम गले में आ गए, विशुद्धि चक्र में फील कर रहे थे कि प्रकाश पुंज हमें प्राणों की इकट्ठा कर ली। तो फिर जाकर वहां पर हम रुके। एक आवाज फिर भी बाहर की सुनाई पड़ रही थी। एक ने कहा कि पानी का रफ्तार कम, जो पानी चढ़ाने की व्यवस्था कर दिया था, तो तेज किया होगा जल्दी से। तो कुछ वहीं पर रुके रहे 5 मिनट, इसके बाद फिर बैकअप होने लगे। ऊपर नहीं जाकर प्राण फिर हार्ट में आया, तो फिर बॉडी में घुला। फिर हम बोले कि अब हम बातचीत कर सकते। तो ये अनुभूति वहां पर हम प्रत्यक्ष कर रहे। तो ये है कि आत्मा के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आ जा सकता है, आकाशवत है। तो यथाभिमत ध्यान दो। लेकिन किताब में लिखा है हृदय स्थान अंगुष्ठ माध्यम पुरुष, जो आत्मानुभूति जो है वहां पर ऐसे ही लिखा है। तो सुरेश जी का भी कथन सही है। और यहाँ लेकिन इस ध्यान को उन्होंने गुरुदेव ने मना नहीं किया। अन्य तरीकों से भी अन्य बुकों में थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है उन्हीं के साहित्य में कहीं। तो एक आदर्श जहाँ अपने को जहाँ पर सेट किया, तो विज्ञान में उसका स्थान से अनाहत चक्र से प्रवेश द्वार कहा है। तो वहां सुविधा बनती है। तो 3 शरीर है, 3 हृदय। तो नाभि कहा जाता है केंद्र को, सेंटर को। तो जहां अपनी मनोभूमि है, उसका सेंटर है वो नाभि है। ठीक है, धन्यवाद। तो समय हो गया है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। जियो पे। जी। सुरेंद्र भैया का एक प्रश्न है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें भैया का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, क्या वेदांत के 5 महावाक्य ही विज्ञान में कोश की साधना है? खोल लिया ये। जी, उसका उत्तर है जी। जिसमें से आपको जो उचित लगता है वो करें। गायत्री मंत्र भी महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि भी महावाक्य है। यानी अपने आप का बुद्धत्व होना, कि अद्वैत की स्थिति है कि मैं ही ईश्वर। जब अपने भीतर में ग्रंथि भेदन और बिंदु साधना करेंगे, तो अपनी आत्मा के भीतर क्लिक करना होता है, छेद करना होता है, उसके केंद्र में देखना होता है कि हमारी सत्ता किसके चलते। इस बाहर का आकाश से भी बड़ा आकाश वहां दिखता है, सीधा आकाश। और उनकी सत्ता शोध पर हूं, तो मेरी सत्ता ही नहीं है कहीं। मैं झूठमुठ का था कि मैं बोल रहा था, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, वहां पता चलता है। तो अहम ब्रह्मास्मि के सिवा कुछ कहना ही नहीं पड़ता। तो उन्हीं की सत्ता शोध पर हूं, तो मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। हर जगह सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता है। मेरे कण कण में, रोम रोम में वही है। तो अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद हम शिवोहम, उस स्थिति में साधक कहा। द्वैत की स्थिति में नहीं कह सकते। द्वैत की स्थिति में कहना पड़ेगा अहम ईश्वरांशु अस्मि, अहम ब्रह्मांशु अस्मि, ऐसे कहना पड़ेगा। जी। जी, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस।
इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी का है कि आत्म विजय विजयी होने का क्या आशय है, कृपया प्रकाश डाला जाए। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं आत्मविजय। जी। इसके बाद में शर्मिला दीदी का प्रश्न है, योग निद्रा में चेतना को बाहर निकालकर क्या कमांड देना चाहिए। हाँ, कमांड वो देना चाहिए कि अब इसका हम मिसयूज नहीं करेंगे, और जो जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसका उस उद्देश्य में लगाएंगे। तो शरीर में अवतरण का दो ही उद्देश्य है, अपने को देवता बनाना, और दूसरा है धरती को स्वर्ग बनाना। बस उसके लिए जो भी हमारी योग्यता है उसी को झोंक देंगे, योग्यता को बढ़ाएंगे, झोंकेंगे। दो ही काम के लिए मिला है। जी। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। तो हाँ, शांति पाठ किया जा सकता धन्यवाद। है। शांति पाठ। जी, लोकेश भैया निवेदन है कि शांति पाठ कर सकते हैं। हाँ, चलिए आइए शांति पाठ दोहराते हैं। आंखें बंद करेंगे, स्वाभाविक। फिर लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मेरे से दोनों हाथों को रगड़े। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।